हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा विषय है भूगोल यानी ज्योग्राफी। आज का हमारा टॉपिक भारत भू आकृति प्रदेश। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। भू आकृति की दृष्टि से भारत में काफी विविधता है। इसके संपूर्ण क्षेत्रफल का 11% भाग पर्वतीय है। कितना है? 11% भाग क्या है? पर्वतीय है। 18% पहाड़ी है। 28% पठारी है और 43% यानी मैदानी भाग है। तो क्षेत्रफल का लगभग जो डिवाइड किया गया है, क्षेत्रफल कितने कितने परसेंट में क्या क्या चीजें हैं, जैसे पर्वत कितने परसेंट में है, पहाड़ी कितने परसेंट में है, पठारी और मैदान कितने परसेंट में है। तो सबसे ज्यादा मैदान है। ठीक है। भूआकृति विज्ञान के आधार पर भारत को निम्न 4 भागों में विभाजित किया गया है। क्या है? भूआकृति विज्ञान के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, नंबर 2 दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, नंबर 3 उपरोक्त दोनों के मध्य भारत का विशाल मैदान, नंबर 4 तटवर्ती मैदान, द्वीप समूह। क्या है? द्वीप समूह। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय प्रदेश शुरू करते हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश भारत की उत्तरी सीमा के सहारे पश्चिम में जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक उत्तर का पर्वतीय प्रदेश विस्तृत है, फैला हुआ है। नदी घाटियों के सहारे यदि सीमांकन किया जाए तो पश्चिम में क्या है? सिंधु नदी है की घाटी में। पूर्व में इसका जो मैप है इसके थ्रू देखेंगे, ये आपको मैप दिख रहा होगा। जैसा कि यहाँ पे क्या है? नंगा पर्वत है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे नामचा बरवा तक क्या है? चोटी है। नामचा बरवा की चोटी है जो यहाँ तक फैला हुआ है। पश्चिमी अक्षांशी मोड़ जो है यहाँ पे है। इस चोटी का नाम याद रखें, नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक। पूर्वी अंश संधि मोड़ क्या है? पूर्वी अक्ष संधि मोड़ है, इसको बोलते हैं। पश्चिमी अक्ष संधि मोड़ इसको बोलते हैं। ये पूर्वी है, ये पश्चिमी है। ये पर्वत हिमालय श्रृंखला है यहाँ से यहाँ तक। और ये यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है यहाँ से निकलती है। कहाँ? इसका जो ग्लेशियर है चेमा इंगडुम ग्लेशियर है, जिसका क्या नाम है? चेमा इंगडुम ग्लेशियर। लिखने में थोड़ा समस्याएं आ रही हैं, आप लोग हम बोल रहे हैं, आप लोग याद रखेंगे, इसको नोट डाउन कर लें। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? किस ग्लेशियर से निकलती है? चेमा इंगडुम ग्लेशियर से। और इसी के नीचे एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। इसी झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ये चीन से होकर अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, इसको सांगपो का चीन में इस ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? सांगपो नदी से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? दिहांग नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दिहांग नाम से, याद रहेगा। ठीक है। और असम में इसको किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। और इसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ से जब प्रवेश करती है, एक सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है भारत का, वहां से, और वहां पे एक दर्रा है जिसका नाम है यांग याप दर्रा। क्या है? यांग याप दर्रा है, वहां से प्रवेश करती है। और एक ये मुख्य बात यह है, ये कितने देशों से, जो ब्रह्मपुत्र नदी है कितने देशों से होकर गुजरती है? तो मुख्य कौन कौन से हैं? 3 देशों से गुजरती है। चीन है, भारत है और बांग्लादेश है। 3 ऐसे देश हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। ठीक। इसकी सहायक नदियां कुछ हैं। सिक्किम से यहाँ तक इसका तीस्ता नदी है। और इधर का है एक दिहांग। ये दिहांग क्या है? एक दिबांग नदी है, इसकी सहायक नदी है। किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की। ठीक।
एक लोहित नदी है इसकी सहायक नदी, इसको खूनी नदी भी कहते हैं। यहीं पे शायद समुद्र नदी, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे राकस झील है, यहीं पे क्या है, राकस झील है। तो यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, क्या है, सिंधु नदी। ठीक, ये सुलेमान ने श्रेणी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी, यह प्रदेश 2500 किलोमीटर की लंबाई में अविच्छिन्न रूप से फैला है। सिंधु नदी भुंजी भुंजी के नाम भुंजी के समीप, ये जहाँ पर पर्वतीय प्रदेश लद्दाख श्रेणी की काटती हुई गहरे गार्ज का निर्माण करती है। वहां से आगे पश्चिम पर्वत श्रेणियां एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं, जो क्रमशः है सुलेमान श्रेणी, जो पाकिस्तान में है। सुलेमान श्रेणी कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में है। और किरथर क्या है, किरथर श्रेणी कहाँ है, ये भी क्या है, पाकिस्तान में है। इस दो श्रेणी है, इनको याद रखेंगे, के नाम से जानी जाती हैं। पूर्व में नामचा पर्वत के समय ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ हिमालय को काटती हुई भारत अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अभी वैसे बता रहे थे, जो ब्रह्मपुत्र नदी है हिमालय को काटती हुई कहाँ प्रवेश करती है, भारत के जो अरुणाचल प्रदेश एक राज्य है वहां से प्रवेश करती है, असम होते हुए बांग्लादेश की ओर जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दिशा श्रेणियों में एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जो आगे क्रमशः पटकई बुम कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। एक क्या है, पहाड़ी है। ठीक है, पटकई बुम क्या है, पहाड़ी है। फिर नांगा पहाड़ी है, जो नागालैंड में स्थित है। मणिपुर पहाड़ी है, जो मणिपुर में स्थित है। मिजो पहाड़ी है, जो मिजोरम में स्थित है। अराकन योमा, जो म्यांमार में पहाड़ियाँ के नाम से जानी जाती है। हिमालय के पश्चिम और पूर्वी हिस्से में तीक्ष्ण हेयरपिन मोड़ के अचनसंधि मोड़ सेंटेक्सियल बैंड के नाम से जाना जाता है। सेंटेक्सियल बैंड के नाम से जाना जाता है। चित्र संख्या 2.1 के में देखेंगे इसमें के बारे में। ठीक है, नामचा बर्वाद से मीजो पहाड़ी तक हिमालय के दक्षिणी विस्तार को पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 1000 किलोमीटर लंबा है। आगे बढ़ते हैं। इतने विस्तृत हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, इस प्रक्रिया को यही समझ लेना उपयुक्त होगा। प्रारंभ में पृथ्वी पर समस्त स्थलखंड एक जगह स्थित थे, जो पेंजिया के नाम से जाने जाते थे। क्या है, ये आप लोगों को ऐसे दिख रहा होगा मैप में, ये क्या है, पेंजिया है। जो स्थलखंड थे एक जगह इकट्ठे थे, तो इसका नाम दिया गया था पेंजिया। ठीक है, इसी नाम से इसको जानते थे। पेंजिया चारों ओर से विशाल सागर से घिरा हुआ था। जो पेंजिया था, चारों ओर से क्या है, विशाल एक सागर थे उसके ओर से घिरा हुआ था, जो पेंथोलॉसा के नाम से जाना जाता है। क्या है, पेंथोलॉसा के नाम से जानते हैं इसको। पेंजिया के चारों ओर विशाल महासागर से घिरा हुआ था, सागर से घिरा हुआ था। और जो सागर में, इसका नाम क्या दिया गया है, पेंथोलॉसा। ठीक है, चित्र संख्या 2.2 में इसमें देखो दिखाया गया है। कार्बोनिफेरस काल में महान भू संचरण, क्या है, महान भू संचलन के कारण पेंजिया के कई हिस्सों में दरार आ गई। जो सबसे बड़ा दरार था, उसने पेंजिया के दो हिस्सों में बांट दिया। क्या है, तो इसके अंदर एक दरार आ गई, इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया। इसको एक नाम है इसका अंगारा यानी लॉरेशिया कहलाया। दक्षिणी हिस्सा जो है गोंडवाना कहलाया। तो याद रहेगा, उत्तर में कौन सा है, अंगारा है, और दक्षिण में क्या है, गोंडवाना है। ठीक, अंगारा और गोंडवाना के मध्य विशाल जल राशि के आ जाने से वहां एक बृहद सागरीय क्षेत्र का निर्माण हुआ, जिससे चलकर इसे टेथिस सागर के नाम से जानते हैं, कहा गया है। क्या है, टेथिस सागर कहा गया है। ज्यूरेसिक ज्यूरेसिक युग है। ज्यूरेसिक युग में गोंडवाना स्थलखंड भी कई हिस्सों में टूट गया, जिसका एक हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत का पठार है तथा अन्य हिस्से ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका आदि हैं। इसको हम देखेंगे चित्र संख्या 2.4 में देखेंगे इसमें। ठीक है,
आरंभ में अंगारा और गोंडवाना लैंड एक दूसरे से दूर हटते गए। इसे टेथिस सागर खुलना, क्या है, टेथिस सागर का खुलना, ओपनिंग ऑफ टेथिस कहा गया। पुनः कई युगों के बाद यूरेशियाई प्लेटें जो हैं, जैसे अंगारा लैंड है, इंडिक प्लेट, गोंडवाना लैंड, एक दूसरे की ओर गतिमान हो गए। क्या है, एक दूसरे की ओर गतिमान हो गए। जैसे कि ये पेंथोलॉसा था, ये अंगार दो भागों में डिवाइड हो गया था। उत्तरी को क्या कहते हैं, अंगारा कहते हैं, दक्षिण में इसके भाग को क्या कहते हैं, गोंडवाना कहते हैं। जो इसके जो मतलब इसका जो बीच का स्पेस है विखंडन हो गया, इसका जो नाम क्या दिया गया, टेथिस सागर का खुलना। ये मतलब जो क्या है, खुलता गया, बढ़ता गया। ठीक है, तो यूरेशियाई प्लेट और इंडिक प्लेट के एक दूसरे की ओर गतिशील हो हुए, तब दोनों प्लेटों के मध्य टेथिस सागर में जमा जो मलबा धीरे धीरे उठने लगा। क्या हुआ, उठने लगा। और इसको आगे बढ़ते हैं। अवधि के बाद पर्वत का रूप धारण कर लिया। कालांतर में यह हिमालय के नाम से जाना गया। क्या है, कालांतर में यह हिमालय के नाम से जाना गया। चित्र संख्या 2.5 में इसमें हम देखेंगे हिमालय के निर्माण में केवल टेथिस सागर में जमे मलबे का ही योगदान नहीं है, जबकि प्लेटों के किनारों का कुछ भाग भी मुड़कर हिमालय का हिस्सा बन चुका था। ठीक है, क्या है, बन गया। जिसमें क्या है, टेथिस सागर है, इसके मलबे का योगदान ही नहीं बल्कि ये प्लेटों के किनारे के जो हिस्से हैं, भाग है, ये मुड़कर क्या है, हिमालय का हिस्सा भी बन गया। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य बात है कि इंडिक प्लेट का आकार त्रिभुजाकार था। क्या था, जो इंडिक प्लेट का आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था, जिसकी उत्तरी दोनों किनारे नुकीले खंड के रूप में आगे की ओर निकले थे। क्या है, आगे की ओर निकले थे। नुकीले खंडों के यूरेशियाई प्लेट में टकराने के कारण हिमालय के पश्चिमी गुंजी के समीप एक पूर्वी नामचा प्रवाह हिस्सों में तीव्र हेयर पिन मोड़ का निर्माण हो गया। क्या है, हेयर पिन का निर्माण हो गया। जैसे ये है, उत्तरी अमेरिका है, यूरेशियाई है, ये त्रिभुजाकार देखो बन गया है। फिर ये दक्षिणी अमेरिका है, सॉरी दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका है, भारत है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है। और जो इसमें जो दरार जैसी बन रही है, इसको टेथिस सागर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको इसमें क्या हुआ, जोरेशियस काल में गोंडवाना स्थल खंड का कई महाद्वीपों में विखंडन हो गया। क्या जो 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 महाद्वीपों का जो विखंडन हुआ है, जो किस काल में, क्वेश्चन बन सकता है किस काल में हुआ है, तो इसको याद रखिए, ज्यूरेशिक काल में गोंडवाना जो स्थल खंड का जो महाद्वीपों में विखंडन हुआ है, इसको किस काल में हुआ है, ज्यूरेशिक काल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है, उत्तर की ओर खिसकता इंडिक प्लेट के द्वारा यूरेशियाई प्लेट पर लगने वाले दबाव बल की दिशा बिल्कुल उत्तर की ओर ना होकर थोड़ा उत्तर पूर्व की ओर थी। क्या है, उत, उत्तर की ओर ना होकर थोड़ा उत्तर पूर्व की ओर थी। चित्र संख्या 2.5 में इसको हम विस्तार रूप से और देखेंगे अभी इसका कैसे हुआ है। इसका इसका कई परिणाम यह हुआ कि पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में हिमालय पर्वतीय प्रदेश की ऊंचाई, क्या है, पर्वतीय प्रदेश की ऊंचाई अधिक हो गई, चौड़ाई कम हो गई। हिमालय की अधिकांश ऊंचाई यानी ऊंची चोटियां हैं, जैसे अधिकांश कैसे हिमालय की जो अधिक सबसे ऊंची कौन कौन सी जैसे चोटी हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, आप सभी को पता होगा, नेपाल में है। कंचनजुंगा कहाँ है, नेपाल और सिक्किम के बीच में है। ठीक, ये सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट विश्व की, कंचनजुंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी बोली जाती है। ठीक है, इसी कारण इसकी पूर्वी के हिस्से में पाई जाती है। हिमालय के पूर्वी हिस्से की चौड़ाई 200 किलोमीटर है, जबकि पश्चिमी हिस्से की चौड़ाई 500 किलोमीटर है। हिमालय के निर्माण में चूंकि टेथिस सागर के मलबों का अहम योगदान है, अतः यह हिमालय का गर्भगृह, क्या है, हिमालय का गर्भगृह भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसको हम यहाँ से देखेंगे। ये देखो, ये मतलब पूर्व, क्या, पूर्व की ओर चौड़ा हो गया। ठीक है, इधर से क्या है, दबाव है बन रहा है, दबाव, और इधर से भी दबाव बन रहा है। ठीक, तो इंडिक प्लेट है,
त्रिभुजाकार उत्तर पूर्व दिशा में की ओर बल, ठीक है। और जो इसको जो स्पेस से जो विखंडन हुआ था, एशिया प्लेट, इंडिक प्लेट, इसका नाम दिया गया। टेटिस सागर में जो जमा जो मलबा है, इसी को क्या बोलते हैं? हिमालय पर्वत श्रृंखला। क्या बोलते हैं? हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये मलबा जमा हुआ है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई है? जो ये अभी समझ में आ गया हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई है। जो प्लेटें हैं, यूरेशियाई प्लेटें हैं और इंडिक प्लेटें हैं, जो इसके बीच में जो क्या है, टेटिस सागर का जो है जमा जो मलबा है, इसी से क्या है उत्पत्ति हुई है। इसे ही कहते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है। इसको याद रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। जन्म स्थल क्या है? जन्म स्थल भी कहा जाता है। हिमालय को क्या है? जन्म स्थल भी कहा जाता है। इस प्रकार हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत है। इस नवीन मोड़दार पर्वत है हिमालय एक क्या है? एक नवीन मोड़दार पर्वत है जिसका निर्माण अल्पाइन भू संचलन के तहत टर्शीरी काल में हुआ है। इसका ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी आपसे पूछा, ये हिमालय एक नवीन मोड़दार जो पर्वत है, ये किस काल में इसका निर्माण हुआ है? अल्पाइन भू संचलन के तहत टर्शीरी काल में हुआ है। इस किस काल में हुआ है? इम्पोर्टेंट है इसको, टर्शीरी काल में हुआ है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का वर्गीकरण, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का वर्गीकरण कैसे हुआ है? और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के जिसे मोटे तौर पर हिमालय पर्वतीय प्रदेश भी कहा जाता है। क्या है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जिसे मोटे तौर पर इसे क्या कहा जाता है? हिमालय पर्वतीय प्रदेश भी कहा जाता है। वस्तुतः कई पर्वत श्रेणियों में बांटा ऐसे है। पर्वत श्रेणियों में इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 श्रेणियों में इसको बांटा गया है, पता होना चाहिए, ठीक। नंबर एक है हिमालय पर्वतीय प्रदेश, नंबर 2 है ट्रांस हिमालय पर्वतीय प्रदेश, नंबर 3 है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी। जैसे अरुणाचल प्रदेश में 5 हैं, फिर जैसे डफला है, मिरी है, मिसी है। तो इस प्रकार क्या है, इनको हम बात को पढ़ते हैं। नंबर 1 पहले हिमालय पर्वतीय प्रदेश को हम पढ़ेंगे। हिमालय पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत 3 प्रमुख श्रेणियां भी हैं। क्या है? हिमालय की जो पर्वतीय प्रदेश की मुख्य कौन कौन सी श्रेणियां हैं? बृहद हिमालय है, इसको आंतरिक हिमालय भी श्रेणी के नाम से जानते हैं। लघु हिमालय हिमाचल श्रेणी भी के नाम से, क्योंकि जो यहाँ से ऐसे है, तो यहाँ से क्या है लघु हिमालय है, सिर्फ हिमाचल प्रदेश हिमाचल श्रेणी भी कह सकते हैं। जो बृहद हिमालय है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे गया है, ठीक। उप हिमालय, बाह्य हिमालय, इसको शिवालिक, इसके नीचे क्या है शिवालिक, क्या है शिवालिक श्रेणी भी कहा जाता है। उप हिमालय, बाह्य हिमालय, यानी सबसे लास्ट में है। इसलिए हम पढ़ते हैं सबसे पहले बृहद हिमालय के बारे में, ठीक है। अब जानेंगे बृहद हिमालय के बारे में कि कौन कौन सी श्रेणियां हैं उसके अंदर और कहाँ से कहाँ तक है। इसे ही हिमंद्री भी कहते हैं। मुख्य हिमालय बर्फीला हिमालय कहा जाता है। यह सिंधु नदी के गार्स के अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला है। मैंने अभी बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी जो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, वहां तक क्या है, एक है नामचा बरवा जो चोटी है और नंगा पर्वत से शुरू होती है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी इसी श्रेणी में पाई जाती है। विश्व की जितनी भी सर्वाधिक ऊंची चोटी कहाँ पाई जाती हैं? बृहद हिमालय में पाई जाती हैं। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहले इसको हम थोड़ा इसको जूम आउट करेंगे, इसको हम मैप में देखेंगे विस्तार से, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये इधर क्या है? हिंदुकश। क्या है? हिंदुकश। इधर क्या है? हिंदुकश। ये श्रेणी है काराकोरम, इसको क्या बोलते हैं? काराकोरम। इसके नीचे क्या है? लद्दाख श्रेणी है। फिर क्या है? जास्कर श्रेणी है। ये महान जो हिमालय है श्रेणी है, यहाँ से कहाँ तक फैला है? अरुणाचल प्रदेश से यहाँ से यहाँ तक। फिर क्या है? लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो क्या है, इसे इसको याद रखेंगे। क्या है जिस श्रेणियाँ, एक कुनलुन श्रेणी है और एक कैलाश श्रेणी है। इधर क्या है? कैलाश श्रेणी। ये सिंधु नदी यहाँ से निकल के हुए, कहाँ से? चीन से निकलते हुए यहाँ से निकलते ये जाती है। ये सतलुज नदी है,
यहाँ से यहाँ तक आती है। इसकी ये सहायक नदियां हैं, सिंधु नदी की झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, इस प्रकार। तो बृहद हिमालय की श्रेणियां के नाम याद रखेंगे कौन कौन सी हैं। इनका एक क्रम बहुत जरूरी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, क्रम पूछ लेते हैं, बोलते हैं उत्तर से पश्चिम की ओर क्रम में इनको रखें। तो इस प्रकार इनको याद रखेंगे। सबसे पहले कौन सी है, काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर कैलाश है। ठीक, फिर लघु हिमालय शुरू हो जाता है, फिर शिवालिक हिमालय। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिमालय प्रदेश की विभिन्न श्रेणियां हैं, इनको याद रखेंगे सभी लोग। अब इसको मैप में और क्लियर समझ में आएगा। वो प्रिंटेड था, ये इसके सिंपल मैप है, इसमें आप लोग समझिएगा। ठीक है, और ये देखो क्या है, ये श्रेणी क्या है, काराकोरम। क्या है, काराकोरम। इस श्रेणी का नाम क्या है, काराकोरम है। फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है। क्या है, जास्कर है। फिर कैलाश है, ये कैलाश यहाँ पे है। कैलाश श्रेणी आपको दिख रही है, ये कैलाश है। ठीक, कैलाश वैसे आपको दिख रही होगी, इसको हम थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाते हैं। ये देखो, यहाँ से ये है काराकोरम है, लद्दाख है, कैलाश है, जास्कर है। ये क्या है, महान हिमालय की श्रेणी है। ये लघु लघु है, ये शिवालिक है। ये सिंधु नदी निकल के इधर से हिमाचल प्रदेश होकर के यहाँ पे। ठीक, आप लोग जब आप लोगों का अगर मैप होगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिमालय प्रदेश की विभिन्न श्रेणियां हैं। क्या है, पश्चिम हिमालय की क्या प्रदेश की विभिन्न श्रेणियां हैं। तो इसको हम शुरू करते हैं। सागरमाथा इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो है सागरमाथा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इस श्रेणी की ढाल उत्तर की ओर, इस श्रेणी की ढाल क्या है, उत्तर की ओर सिंधु सांपो नदी की ओर मंद है, किंतु दक्षिण की ओर तीव्र है। इस श्रेणी के मध्यवर्ती भाग से गंगा, यमुना, उसकी सहायक नदियां निकलती हैं। क्या है, मध्यवर्ती भाग से श्रेणियों से क्या निकलती हैं, गंगा, गंगा, यमुना, इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं बृहद हिमालय की ओर से निकलती हैं। दक्षिण ढाल पर बहती हुई नीचे उतरती हैं, और इसी श्रेणी को काटकर सिंधु, ब्रह्मपुत्र, अलकनंदा आदि नदियों ने पूर्ववर्ती घाटियां का निर्माण किया है। पूर्ववर्ती नदी क्या होती हैं, ये वे नदियां हैं जिनका निर्माण स्थलखंड उत्थान के पहले हो चुका। क्या है, ये जो ऐसी वो नदियां हैं स्थलखंड से पहले हो चुका है। यदि नदी के मार्ग में स्थलखंड का उत्थान होता है तो पूर्ववर्ती नदी ऊंचे उठे स्थलखंड को काट कर अपने पुराने मार्ग एवं घाटी को सुरक्षित रखती हैं। बस में आगे पूर्ववर्ती नदियों का मतलब क्या है, जो स्थलखंड से पहले क्या है, उत्थान का हो चुका है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। हिमालय का सर्वोच्च शिखर चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। क्या है, माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। इसको माउंट एवरेस्ट को पता होना चाहिए कितनी है, इसकी जो लंबाई है, ऊंचाई है, इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे कितनी है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। ठीक है, वो भारत का सर्वोच्च शिखर माउंट केटू, जिसको गार्डविन आस्टिन कहते हैं, ये कहाँ है, काराकोरम में स्थित है, इसको याद रखेंगे। और ये नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है वो आप लोग कमेंट में बताएंगे कितनी है माउंट एवरेस्ट की। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। क्या है, काराकोरम की सर्वोच्च चोटी क्या है, केटू। ये वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर में है। कहाँ स्थित है ये,
वर्तमान में ये पीओके का अंग जो है वहाँ पे स्थित है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में जो स्थित जो हिमालय है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसे मैंने अभी पहले बताया था, जो कंचनजंगा है, जो सिक्किम और नेपाल के बीच में स्थित है, जो भारत की सर्वोच्च चोटी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ठीक। और महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। महान हिमालय की प्रमुख चोटियां माउंट एवरेस्ट जो है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए, 8848 मीटर है, जो कि नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा 8598 मीटर है, जो कि भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। और जो मकालू है 8481 मीटर की इसकी ऊंचाई है, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। धौलागिरी जो नेपाल में स्थित है। नंगा पर्वत एपी, नंगा पर्वत कहाँ स्थित है, भारत में स्थित है। नंगा पर्वत कहाँ है, भारत में स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर के में है। अन्नपूर्णा ये भी कहाँ स्थित है, नेपाल में है। इसकी जो ऊंचाई लिखी हुई है इसको आप लोग याद करना चाहें याद कर सकते हैं, नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर लीजिएगा। और नंदा देवी जो कहाँ है, भारत में स्थित है। और बद्रीनाथ भारत में, और केदारनाथ भारत में। नंदाकोट भी जो चोटी है कहाँ स्थित है, भारत में स्थित है, जो कि केदारनाथ, नंदाकोट, बद्रीनाथ, ठीक है, नंदा देवी, ये सभी कहाँ है, उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में, याद रहना चाहिए रुक के। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून। ठीक, अब इसको मैप में देखते हैं कौन कौन सी चोटी हैं। ठीक है, ये हमारा है माउंट केटू। क्या है, माउंट केटू जो चोटी है, जो कहाँ पे है, पीओके में स्थित है। ठीक, जो काराकोरम श्रेणी जो यहाँ से है, यहाँ पे स्थित है। अब यहाँ से नंगा पर्वत जो है कि जम्मू कश्मीर में है, भारत में ही स्थित है इस नंगा पर्वत चोटी। फिर है केदारनाथ, ये है केदारनाथ, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में। बद्रीनाथ, नंदा देवी, नंदाकोट, ये चोटी सभी कहाँ हैं, यूके में स्थित हैं। धौलागिरी और अन्नपूर्णा ये दो चोटी ऐसी हैं जो नेपाल में स्थित हैं। ठीक है, कहाँ है, नेपाल में स्थित हैं। और माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, नेपाल में, नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। और मकालू भी और कंचनजंगा कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, भारत और नेपाल के बीच में। जैसा कि अभी मैंने अभी देखा था, इसमें कहाँ स्थित थी, माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत की सीमा पर। ठीक है, वही सेम है। मकालू भी कहाँ है, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है, केदारनाथ कहाँ है, बद्रीनाथ, नंदा देवी, नंदाकोट, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। ठीक है, जिनमें इम्पोर्टेंट चोटी हैं, इनको याद रखेंगे। और इनको ये जरूर याद रखना है, इनकी कुछ जैसे माउंट एवरेस्ट की इसकी ऊंचाई कितनी है, कंचनजंगा की कितनी ऊंचाई है, ठीक है, और अन्नपूर्णा की कितनी है, मकालू कितनी है, और ये किस कहाँ पे स्थित है, ये इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये कहाँ पर, जैसे पूछ लिया माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है, तिब्बत और नेपाल में। मकालू भी कहाँ है, तिब्बत नेपाल में। कंचनजंगा पता होना चाहिए कहाँ है, भारत और नेपाल के बीच की सीमा पर स्थित है। ठीक, आगे आगे बढ़ते हैं। उत्तरी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की प्रमुख चोटियां हैं, इनको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब महान हिमालय में पूर्व की तुलना में, महान हिमालय की पूर्व की तुलना में क्या है, पूर्व की तुलना में पश्चिम भाग में हिम रेखा ऊंचाई अधिक है। अर्थात पूर्वी भाग में, पश्चिमी क्या है, पूर्वी भाग में अधिक निचले भाग में बर्फ देखी जा सकती है, जिसका कारण है पश्चिमी भाग का अधिक शुष्क होना। आर्द्रता की अधिकता के कारण असम हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई 4400 मीटर की करीब है,
जबकि क्रम आर्द्रता के कारण कश्मीर हिमालय में 5100 मीटर की करीब है। तो हिम रेखा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, हिम रेखा ये है, ठीक है। इस प्रकार ये हिमालय श्रृंखला है। वो हिम रेखा व रेखा जिसके ऊपर तापमान सदा 0 डिग्री सेल्सियस कम रहता है उसे ही हिम रेखा कहते हैं, ठीक है। पूर्व की तुलना में पश्चिम हिमालय में ऊंची हिम रेखा, ठीक है। क्या है? पूर्व की तुलना में पश्चिम हिमालय में ऊंची हिम रेखा है। इधर क्या है? पूरब है, इधर पश्चिम है, ठीक है। तो इधर की अपेक्षा देखा जाए तो इधर की क्या है? ऊंची है, ठीक है। आज का क्लास हम यहीं तक समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी क्या भाई, मैं बृहद हिमालय के बारे में बातचीत की है। अभी क्या बचा है? अभी लघु हिमालय बचा है। लघु हिमालय के बारे में बात करेंगे, फिर शिवालिक हिमालय है अभी, ठीक है। बहुत सारे अभी टॉपिक बचे हुए हैं, हम अगले पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज के लिए इतना। थैंक यू।